आप क्या समझती हैं, क्या हुकूमत के लिए जो मुश्किलात थी, चाहे वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से हो, सुप्रीम कोर्ट से चंद फैसले उनके खिलाफ आ रहे थे, फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई, मुआशी मुश्किलात, डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी, खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम थी, खासतौर पर साइफर के उस मामले के बाद, अब आपके ख्याल में हुकूमत की मुश्किलात अब कम हो गई हैं या अभी पिक्चर अभी बाकी है जिसे कहते हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब एंड क्वाइट अ लोडेड क्वेश्चन एंड क्वाइट अ वंडरफुल क्वेश्चन आई मस्ट से। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को हम दो एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। एक तो एस्पेक्ट वो है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बयानिया है, उस बयानिए को अगर हम देखें तो ये हुकूमत हमें नाकाम नजर आती है। पीटीआई के मुताबिक मईशत भी इस वक्त काम नहीं कर रही हुकूमत की। उनके नजदीक तो इलेक्टोरल और वैसे ही जो सोशल एंड पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, जो मैंडेट है, वो मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक तो इस हुकूमत को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मईशत भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुताबिक बेहतर नहीं परफॉर्म कर रही, हालांकि स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त रोजाना की बुनियाद पे कोई 1 लाख का हिस्सा उबूर कर जाती है। तो अगर हम पीटीआई का बयानिया देखें तो हमें इस हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आती है। लेकिन तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी होता है। दूसरा रुख ये है कि ठीक है, इस वक्त हुकूमत स्ट्रगल कर रही है इस मैंडेट के बयानिए पे, और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का अपना कोई बयानिया न होना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बावजूद इसके कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की पिछले 9 महीनों की, 10 महीनों की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खास तौर पे पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, सो मच हो कि सिंध गवर्नमेंट की सरप्राइजिंगली अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको बहुत हद तक बेहतर नजर आती हैं इन कंपैरिजन टू खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस। ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि केपी में परफॉर्म ना कर सकने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एक पॉपुलिज्म का बयानिया दे रही है वो बहुत तगड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पे कोई सवाल नहीं करता। पंजाब की गवर्नेंस जो कि बहुत अच्छी है, सिंध की भी बहुत अच्छी है, फेडरल गवर्नमेंट मईशत के हवाले से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेट्स कीप इट इन माइंड कि जो पोस्टर बॉय थे पीटीआई के, असद उमर साहब, वो खुद अब एडमिट कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने मईशत की सम दुरुस्त कर दी है। ठीक है। ही वाज द ओपनिंग बैट्समैन, ही वाज द ओपनिंग इकोनॉमिक बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और अगर कभी इमरान खान बाहर आते हैं, जो कि फिलहाल तो मुश्किल नजर आता है, तो मेरा ख्याल है कि जो चंद लोग पीटीआई में वापस आ सकेंगे बिला किसी तरद्दुद के, उसमें असद उमर वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड परहैप्स ही वुड बी अगेन द इकोनॉमिक ब्रेन ऑफ पीटीआई। खैर ये तो हम बहुत फार अहेड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग एट अ स्ट्रेच। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हुकूमत का जो मुश्किलात नजर आ रही हैं वो उनके अपने बयानिए की कमजोरी है। बावजूद इसके कि आप इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एडमिट करने वाली बात है कि आपको स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी नजर आती है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उनका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम तक है, मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म ने अभी चंद दिन पहले कहा कि जी महंगाई 4.9% पे आ गई। मुझे नहीं समझ आता मंसूर खान साहब, आपके घर में ग्रोसरी आती होगी, मेरे घर में चीजें आती हैं, ग्रोसरी आती है, महीने का बिल आता है, आपका बिजली का बिल आता है, गैस, अभी गैस सर्दियां अभी स्टार्ट हुई नहीं, इस दफा तो उतनी शिद्दत से नहीं आई, बट इस्लामाबाद में गैस का बहरान शुरू हो चुका है। तो गैस आपको मिलती नहीं है लेकिन बिल आपका आता है। तो वो जो ट्रिकल, मुझे समझ नहीं आती कि 4.9% महंगाई की शरह अवाम को महसूस क्यों नहीं हो रही, अवाम को उसका रिजल्ट नजर क्यों नहीं आ रहा। सो या आई थिंक दिस वुड बी अ बैलेंस्ड आंसर आपके सवाल के लिए।